अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 और हमारा इसका जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किया था और अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है मेन टॉपिक जो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, और उससे जो नीचे वाला टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले जो आपको पूरा जो एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है बुक में, उसको मैंने यहाँ पे 2 लाइंस में सम अप कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स या फिर मेटल्स। कंडक्टर्स हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक हमारे पास कॉपर होता है, एलुमिनियम होता है, और इसी तरह के पास हमारे पास मेटल्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मीन्स कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर है वो सेम बिहेवियर शो करते हैं कि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, रेजिस्टेंस क्या कर जाता है? डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कि उनकी जो अपोजिशन होती है वो कम से कम होती है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक के बारे में क्या है कि हम लोग एक कह रहे कि एक कंडक्टर है। ठीक है, लाइक हमारे पास कोई भी है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, वो हमारे पास है और उसका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे? नॉर्मल 0 डिग्री से, बल्कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्रीज कितना उसका? आर नॉट है। ठीक है, आर नॉट क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्रीज होता है। और फिर हमने क्या कहा फर्दर कि आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट कोई सा भी टेम्परेचर हम लोग ले लेंगे, रेजिस्टेंस एट कोई भी टेम्परेचर, तो हम लोग क्या कहेंगे? टी डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू आर टी। यानी इस खास टेम्परेचर में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? आर टी हो रहा है। तो हम लोगों ने बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस के साथ जो होता है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर में हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं? आर टी माइनस आर नॉट। आर टी वो खास टेम्परेचर है और आर नॉट के एट 0 डिग्रीज है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। तो आर टी में से जब आर नॉट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके? आर नॉट के। मतलब ये कि आर नॉट जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास आर टी माइनस आर नॉट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इनिशियली हमारे पास वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्शन के बाद वो भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिख दी जिसमें हमारे पास आर टी कॉन्स्टेंट है और आर नॉट हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था? 30 था, तो हमारे पास 10 आया। जब मैंने 50 रखा तो मेरे पास क्या आ रहा है? आर नॉट। जब मैंने 50 रखा है तो मेरे पास -10 आ रहा है। और इसके बाद जब मैंने -60 रखा तो -20 आ रहा है। इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है और ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर नॉट यानी इनिशियल टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है कि आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स के जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस का वो भी हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब ये कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर की बात करें क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। देन हमारे पास क्या है कि हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आता है कि आर टी माइनस आर नॉट, इन दोनों को मैं एक कर रही हूँ और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया इक्वेशन दोनों को, और ये मेरे पास कंबाइन होकर आर नॉट आर टी दे दिया इन्होंने, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने साइन सेम लगा दिया और इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया। फर्दर आगे मैं क्या करूँगी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करूँगी जो कि मेरे पास क्या है? अल्फ़ा है। ठीक है, और अल्फ़ा आर नॉट टी। अब इस अल्फ़ा का ख़ास नेम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा है कि इसका ख़ास नेम होता है और इसका नेम क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो इसको याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ बस क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और जो हम लोगों ने रो पढ़ा था वो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या फिर रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा तो यूज़ कर लिया। अब हम लोगों ने फर्दर ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और यहाँ पास अल्फ़ा है। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग देखें, मुझे अगर आर टी चाहिए हो कभी भी न्यूमेरिकल में, मुझे आर टी अगर निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं इस माइनस आर नॉट को उस तरफ लेके जाके प्लस आर नॉट के साथ लिख दूँगी। मतलब मैं कैसे लिखूँगी कि अल्फ़ा आर नॉट टी प्लस आर नॉट, तो मैं ऐसे लिख दूँगी, ठीक है। ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। इसको मैंने उठा के क्या किया, अपने राइट साइड की तरफ लेके गई हूँ। तो मेरे पास ये क्या आएगा फर्दर, इसमें से मैं आर नॉट कॉमन ले लूँगी। आर नॉट कॉमन लेने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा टी प्लस वन। क्लियर हो गया, अल्फ़ा टी प्लस वन। अगर आप लोग बुक के मुताबिक देखेंगे तो आपके पास बुक के मुताबिक ये आर नॉट यहाँ पे आना चाहिए। मतलब ये कि बुक के मुताबिक ये आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट टी, आर टी इज़ इक्वल टू, अब मैं ये दूसरा बता रही हूँ जो आपकी बुक के मुताबिक है, और आर टी इज़ इक्वल टू, यहाँ से आर नॉट कॉमन ले लें और यहाँ पे क्या रहेगा, वन प्लस अल्फ़ा टी। तो इस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। और इसके बाद हम लोगों ने ये जो फार्मूला जो हमने निकाला है इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर मुझे अल्फ़ा चाहिए, यहाँ से अल्फ़ा क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे अल्फ़ा चाहिए, और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और मुझे अल्फ़ा चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं से रीअरेंज करूँगी। मैं यहाँ पे अल्फ़ा देख रही हूँ तो मुझे अल्फ़ा को इसी तरफ रखना पड़ेगा, और आर टी, अब आर नॉट दोबारा से अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, और ये माइनस आर नॉट हो गया, और ये आर नॉट ओवर इंटू टी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये अल्फ़ा निकाल लिया। तो मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको दो फार्मूला बताया जिसमें से एक है आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फ़ा टी, वन प्लस अल्फ़ा टी है, ठीक है। एक हमारे पास ये फार्मूला था, और दूसरा मेरे पास क्या है, अल्फ़ा वाला, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। तो ये दो फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने, और ये पेपर में न्यूमेरिकल के तौर पे क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग यूज़ करते हैं। देन हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोगों ने डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे फार्मूला बना दी, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन भी ईजिली कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डेफिनेशन क्या बनती है कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मतलब ये कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास क्या हो गई, ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मैं ऊपर लिख रही हूँ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल, ये मेरे पास क्या है, ओ से मुराद है ओरिजिनल, यानी इनिशियल इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, 0 डिग्रीज पे, तो ओरिजिनल क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया पर टेम्परेचर। तो अगर मैं पर बोली तो ये पर ऊपर जाके होगा, ठीक है। मतलब ये कि अभी मैं इसको इसी तरह रहने दूंगी, और मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिखूंगी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। अब इसको अगर मैं नॉर्मल वे में लिखना चाहूँ तो मेरे पास होगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर हमारे पास क्या होगा, डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अभी हमारे पास राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है, डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस में होता है, डिग्रीज में होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो इस तरह से आप लोग किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट को, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉरी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमेशा ओहम में होता है, तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन है उसमें भी इसीलिए ओहम लिखा हुआ है। तो पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट है कि हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला, ठीक है। और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रिमेंबर इट, ही मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और मैं अगर यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पास रेजिस्टेंस की बात की गई, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन हमारे पास क्या होता है, नंबर वन पे पॉजिटिव होता है, नंबर टू पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी बात याद रखनी है कि इसका यूनिट भी आप लोगों ने याद रखना है। यूनिट आप कैसे याद रख सकते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि मैं वैसे ही आपको रिकॉल कराने के लिए, वैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आर है, ये भी आर है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, नीचे भी रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केल्विन यूज़ करेंगे।
और अब इसको जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये क्या आएगा, ओम ओम से कैंसिल हो जाएगा और इसका यूनिट क्या आ गया, नीचे केल्विन है तो मैं इसको ऊपर लाना चाहूँगी, मैं क्या बोलूँगी पर केल्विन। सो दैट्स वाई कि हम लोग इसका यूनिट क्या यूज़ करते हैं, पर केल्विन यूज़ करते हैं। सो नाउ कमिंग टू अवर लेक्चर कि मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं, मेटल्स के लिए हम लोग जो टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज़ करते हैं हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये क्यों होता है कि हम लोग ने, मैंने आपको पहले बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है इसका जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर हम लोग इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स। सो दैट्स वाई हम लोग कह रहे हैं कि इसके लिए हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल्स के लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है, पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। अब हम लोग अगर सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है और वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं इसका रिवर्स कर दूँ तो रिवर्स बिहेवियर शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। सेमीकंडक्टर्स और क्या है हमारे पास, इंसुलेटर्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब मैंने आपको बताना है जो आप लोगों के इसी टॉपिक पे जो लास्ट फार्मूला लिखा हुआ है ये हमारे पास कैसे आया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस फार्मूला से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फार्मूला जो था, मैंने अगेन आपको बता देती हूँ, रो एल ओवर ए होता है, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, लेंथ है, और ए हमारे पास क्या है, एरिया है। सो मैं भी आपको फर्दर बताऊंगी कि हम लोगों ने आगे करना क्या है। फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फ़ा टी। ये फार्मूला तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल ओवर ए होता है। सो अगर मैंने यहाँ पर रो का फैक्टर लाना है तो मैं कैसे करूँगी इसको, आर टी मैंने देखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, टी कर दूँगी, और रो के साथ भी क्या कर दूँगी, टी कर दूँगी, बाकी सब हमारे पास सेम रहेगा। इसी तरह अगर मैंने आर नॉट के लिए देखना है तो मैं क्या कर दूँगी, रो नॉट एल ओवर ए हो जाएगा। तो इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करूँगी, मेरे पास ये क्या आएगा, रो टी एल ओवर ए इज इक्वल टू, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रो नॉट एल ओवर ए 1 + अल्फ़ा × टी। और इस फॉर्मूला को अगर मैं कॉमन लिए बगैर लिखूँ तो मेरे पास ये क्या बनता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फ़ा × टी। तो ये फॉर्मूला था जिसको मैंने कॉमन लेकर मैंने कुछ ऐसा बना दिया। तो अगर मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये क्या आता है कि मेरे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी और ये भी, मतलब ये कि तमाम के तमाम कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, रो इंटू टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फ़ा टी। तो ये आपस में जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में ये बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इस फॉर्मूला में से अगर मुझे अल्फ़ा निकालना हो, रो हमें गिवन हो, रो किसी ख़ास टेम्परेचर पे भी और 0 डिग्री से भी गिवन हो, तो मैं इसमें से अल्फ़ा निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, फॉर्मूला को दोबारा से रीअरेंज करूँगी, और इस फॉर्मूला को रीअरेंज करने के बाद बिल्कुल सेम कैसा फॉर्मूला बनेगा जिस तरह आप ऊपर पढ़ के आए, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। अब इसके आर टी की जगह आप लोगों ने क्या लिख देना, रो टी लिख देना, माइनस आर नॉट की जगह रो नॉट, आर नॉट नीचे वाले की जगह रो नॉट, और टी की जगह टी ही रहने की। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को अरेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे असाइनमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।